दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रेप के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ पीस मार्च निकाल रही हैं। ये उनका दोहरा चरित्र है, क्योंकि एक तरफ वो बलात्कार के आरोपियों को अपने विभागों में प्रमोशन देती हैं, उनके दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स के ऊपर बलात्कार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, गैंगरेप के आरोप लगे हुए हैं और रिकॉर्ड्स हैं कि उन्होंने प्रमोशन दिए हैं उनको, और इस बात की शिकायत होने के बावजूद प्रमोशन दिए हैं। उपराज्यपाल महोदय की टिप्पणी है उस पर कि इनके ऊपर आरोप हैं, इनको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता, उसके बावजूद उन्होंने राइटिंग में लिखा है, राइटिंग में कहा है कि इसको सेटिसाइड करो और इनको प्रमोट करो। तो ये मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र सामने आना चाहिए और उनको इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि जिन इंजीनियर्स के ऊपर शीला दीक्षित जी ना सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन भी हैं। तो आश्चर्य होता है कि जिन इंजीनियर्स के ऊपर रेप के आरोप लगे हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना सिर्फ कार्रवाई नहीं हुई, ना सिर्फ वो लोग डिसमिस हुए, ना सिर्फ वो लोग अरेस्ट हुए, बल्कि उनमें से एक को प्रमोशन देके दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर भी बनाया गया। तो ये दिखाता है कि एक तरफ वो पीस मार्च जैसा काम कर रही हैं कि पीस मार्च निकालें ताकि रेप बंद हो, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो, दूसरी तरफ सरकार में रहते हुए उनको जो करना है, दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन रहते हुए उनको जो करना है वो बिल्कुल नहीं कर रही हैं। तो ये घड़ियाली आंसू किस लिए, ये दोहरा चरित्र किस लिए, ये हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं। पूरी स्टोरी आप लोगों को हमने उसमें दी है प्रेस नोट में। एक ये नोट है जो देखना चाहिए सबको शीला दीक्षित जी का, ये फाइल नोटिंग है उनकी, जिसमें तेजिंदर खन्ना साहब जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने मना किया है कि इस इंजीनियर के ऊपर तो बलात्कार के आरोप हैं इसलिए इनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, इनको मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए जल बोर्ड में। लेकिन उसके नीचे उनके सेक्रेटरी का नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि सीएम साहिबा की इच्छा है कि इस पे ध्यान ना देके उनको डीजेपी का मेंबर बना दिया जाए। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि ना पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ना सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कोर्ट जबकि काफ़ी सख्ती से पेश आया है इस मामले में, उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है और ये दुखद भी है और ये कहीं ना कहीं इनको दिखाता है कि ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब मीडिया में कोई मुद्दा उठ जाता है, जब जनता किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर जाती है तो ये घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सरकार में बैठ के इनको जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। इनके नाम का डिस्क्लोज पता नहीं क्यों नहीं किया जा रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा एनोनिमिटी क्यों बढ़ती जा रही है। और साथ में जैसे यूएस वगैरह में होता है कि जो पीड़िता के नाम के आधार पर ही उस रिवाइज्ड एंटी रेप लॉ का नामकरण किया जा सकता है, उसका विरोध उस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा ये कि एक इसमें खबर डेवलपमेंट ये भी है कि उसके जो पिता हैं दामिनी के, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बेटी के नाम पर ऐसा होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। आपका देखिए, किसी भी इस तरह की घटना के मामले में प्राइवेसी जिसकी होती है अधिकार भी उसी का होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके ऊपर जो गुजरी है वो उनके नाम के सहित देश और दुनिया जाने या उसको कानून से जोड़ा जाए तो वो उनका फैसला है, सरकार उसको कंसीडर करे या नहीं करे वो सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि परिवार क्या चाहता है। अगर परिवार को आपत्ति है तो बिल्कुल किसी की भी सीक्रेसी ओपन नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिवार अगर चाहता है कि उसका नाम जाहिर हो सके और उसमें उसके नाम पे कानून का नाम बन सके तो फिर उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। फिर सरकार को अपना फैसला करना है कि सरकार इस पर निर्णय लेती है या नहीं लेती। इस परंपरा का समर्थन आप करते हैं कि पीड़िता के नाम पर एक्ट हो जाए अगर परिवार को आपत्ति ना हो? अब इस पे देखिए कुछ भी राय हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कानून के अंदर जो लिखा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और कानूनों के अंदर हमारे यहाँ सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट हम बार बार कह रहे हैं कि सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून का नाम क्या हो, क्या नहीं हो, किसके नाम पे हो, वो हमारे लिए तो इमेटीरियल है।